डॉक्टर की सारी जांचें पूरी की पूरे एक्सरे सब लगाए गए, ईसीजी, नागपुर की रिपोर्ट, अपने गांव के डॉक्टर की रिपोर्ट, सारी रिपोर्टें, मुंबई की रिपोर्ट और सारी रिपोर्टें उसने अपने डॉक्टर उसमें लगाया है। महाराज सुनील जवाहर ठाकुर कोटवारे, पैठण, तहसील झरी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे आप ही हैं? हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा कुबेरेश्वर धाम को नमन कर मैं परली बैजनाथ की पावन धरा को नमन करता हूँ। डॉक्टर गुरुदेव नमन करता हूँ। गुरुदेव 2 साल से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं। एक लोटा जल, एक बेलपत्र का क्या महत्व है गुरुदेव? शहद बेलपत्री पर लगाकर चढ़ाने का क्या महत्व है गुरुदेव? पहले साल में एक ही बार में शिवालय मंदिर जाता था, महाशिवरात्रि के दिन, उसके सिवाय में कभी मंदिर नहीं जाता था। पर आपके कथा ने मुझे रोज मंदिर जाना सिखा दिया। गुरुदेव मेरे पिताजी की तबीयत 20/5/2022 को बहुत खराब हुई। किडनी में इन्फेक्शन बता दिया और उनको चलना फिरना बंद हो गया और उनके पैर हाथी के पांव जैसे सूज गए। किडनी काम करना बंद कर दी, लीवर काम करना बंद कर दिया। पिताजी को उठाकर गोद में तेलंगाना के बालाजी हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर ने कह दिया कि बहुत मुश्किल है, इनकी किडनी और लीवर डैमेज हो चुके हैं पूर्ण तरह से। जांचें कराई, उन जांचों में भी किडनी लीवर डैमेज बताया गया। कई आंखों का इलाज बताया गया। हम वहां से उनको नागपुर ले गए। नागपुर ले जाने के बाद उनको दिखाया तो वहां भी किडनी और लीवर खराब बताया। गुरुदेव सारी जांचें करवाई पर कोई आराम नहीं लगा, पलंग पर पड़े रहते। तब गुरुदेव आपने बताया था कि बेलपत्र के झाड़ के नीचे बेलपत्र चढ़ाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उस बेलपत्र को उठाकर लाकर पिताजी को हमने पीस कर थोड़ा सा मुख में दे दिया। 26/5/2022 को पिताजी को जब हम वापिस रिपोर्ट की जांच कराने के लिए गए, गुरुदेव उनके किडनी और लीवर दोनों ठीक हो चुके थे। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि किडनी और लीवर कैसे सुधर गए। जिसका तो ऑपरेशन होना था उस किडनी और लीवर को एकदम क्या हो गया, कैसे सबर गए। गुरुदेव बाबा ने मुझे एक लोटा जल का क्या क्या दिया है मैं लिखना चाहता हूँ। मेरे लड़के का नंबर इंजीनियरिंग के लिए लगा था। बेलपत्र पर शहद लगाने से उसका अमरावती में हो गया। बाबा को धन्यवाद देने आया हूँ। आपने बताया था लौंग वाला उपाय मेरी पत्नी के लिए किया। उसका माइग्रेन की बीमारी थी, वो पूर्ण तरह से ठीक हो गई है। ऐसे कई उपाय जो मैंने करे, सारा इसमें वर्णन किया। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। ये बहू इतना तेल लगा रही है, कंगा कर रही है, आंख से आंसुरा डालती जाए और जबरदस्ती का तेल लगाती जाए, न महाबूर लगाती जाए, न मेहंदी लगाती जाए। जब सास जिंदा थी तो रोज सुबह शाम कोसती थी। क्योरी इंदौर वाली हो, सही है कि गलत है? जब जिंदा थी तो फिर जब तो खूब कोसा। वाहवारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। यहाँ तो केवल एक जैसे मंच जैसे रामलीला का बनता है और रामलीला के मंच पर जैसा वो पूरा नाटक होता है, उसी तरह हमारे संपूर्ण जीवन में हम नाटक ही कर रहे हैं। संपूर्ण जीवन के 10-12 दिन सब रो लेते हैं, 12 दिन पूरे होते हैं, फिर सब आलू चना की सब्जी और पूड़ी, रायता, नुक्ती,
सेव, कहीं कहीं पे गुलाब जामुन और कहीं कहीं खोपरा पाक। और मरे में भी चैन नहीं है इनको। मरे में भोजन करने आए हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं तरी तरी दो। उसके बाद भी कह रहे हैं कि तरी तरी दो। अरे ओ भेरू, अरे जरा विचार तो कर, वो मर गया बेचारा, सारे घर में गम, और तुम कह रहे क्या तरी तरी दो थोड़ी, रायता में जरा नुक्ती तो आन दो जरा, और नमक लाओ, थोड़ा नमक कम है रायता में। जब कुछ नहीं होगा, मरने वाला मरकर चले गया, सारी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, हैंडसेट, चेन, अंगूठी, मोबाइल सब यहीं छोड़ गया, सब यहीं। और जो मरने वाला था वो चले गया, उसको बापड़ा को कहीं नहीं, थोड़ी सी गाय का घी और शक्कर और कंडा जला के ऊपर धूप दे दी, बाकी का सब तरी तरी खा रिया है, और बेचारा वो घी शक्कर खा रिया। और इसमें ताली बजाने की कोई बड़ी बात नहीं थी। इसमें सोचने वाली बात है कि जैसे उसके साथ हुआ वैसा कि वैसा ही चाहे हम हो चाहे आप हो, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ वही होने वाला है। इसलिए जीते जी राम का नाम ले लो, जीते जी भगवान का भजन कर लो, जीते जी शिव मंदिर चले जाओ, जीते जी भगवत स्मरण करो। मरने के बाद का कोई प्रमाण नहीं है, आप जीते जी करो। पहले जीजियों ने बहुत अच्छा एक भजन गाती थी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आगे क्या है इसमें, कभी गिरते हुए को, हाँ, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गई, देवालय गई, और पूजा करते करते मुझे ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा कराने से क्या फायदा। ये शरीर दिया है परमात्मा ने, बड़ा सोच समझ कर दिया है। इस शरीर का सदुपयोग परमात्मा की भक्ति में होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आपका जो मनुष्य का देह मिला है आप और हमको, तो इसको सार्थक भी तो करना पड़ेगा। अगर ये मनुष्य का देह सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर अगर सार्थकता की ओर नहीं गया तो जीवन बेकार। करो नौकरी, खूब दिल से करो, पर एक नौकरी मेरे परमात्मा की भी करिए, एक नौकरी मेरे भगवान की भी करिए। जब परमात्मा की नौकरी करोगे, और जो तुमने गवर्नमेंट की या प्राइवेट जो भी नौकरी करी है उसमें एक अंतर है। जो प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी या नौकरी या धंधा जो तुमने करा, वो सब अपने पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए करा। जो दुकान पर बैठकर